Hey everyone, welcome to my channel guys. And yes, यो का नया गाने का वीडियो आया है, तो कुछ टाइम हो गया है आके, so I'm not that late. So the song is called रूह and इसमें एक और सिंगर है जिनका नाम है श्रितु Z. तो Nusrat is also part of the video. Thumbnail से it's very obvious. So I don't want to delay this any further. Let's listen to the song right away. Okay, seems like a dancey number. Oh, it's a sad song. Dancing number है but sad गाना है basically. The background में music चल रहा है like that. Thum thum. I like the female voice. Oh, nice. Oh, I like this. I like the transition. So इसमें श्रितु का ही ज़्यादा मतलब it's the girl's emotion, but I like ये जो opposing forces है, जैसे she is singing in a very melodic and melancholic voice, but यो का जो अभी rap में सुनूंगी it's more ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट गाना खत्म होने वाला है. इसका कोई longer version भी है कि इतना ही गाना है? 3 मिनट भी नहीं है. तो what I'm saying is कि अब जैसे यो का जो पार्ट है, like he's kind of उनका रैप ही होगा, बट वो एक दूसरा वो स्क्रीमिंग वाला दर्द है, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ दर्द को इसमें दिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ वोकल्स. इंटरेस्टिंग. जब फिरूं मेरी रूबरू जिस्म में तूने उलझाया मुझे, सुनी ना तूने आरज़ू, नूर से घूर फसाया मुझे, तड़पाया मुझे, धकेला ऐसा निकल ना पाया हूँ मैं, बेकसूर लेकिन इल्जामों तले गया दबाया हूँ मैं, आया हूँ मैं नया शख्स बन के, तुझी ना मेरा अक्स बन के. Oh, I like this part. अक्सर जिन पे वो जीते अश्क गिन के, पर रातों को जागेगी तू, तुझे चैन न मिलेगा दिन में, घुस गया था तेरी रूह में मैं, अब घुस जाऊंगा तेरी स्किन में. Oh, that's the end? That's how it ends? Interesting. Okay, let me stop this. This was a very interesting song and I liked the best part about the song, जो सबसे बड़ा highlight था, is that जो sadness है वो दो तरीके से present की गई है in terms of the vocal. So one is जो दुख में आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, एक वो चीज़ है जो यो के रैप से आपको मिलता है. दूसरा है जब दुख में आप बिल्कुल ही देवदास वाले मोड में चले जाते हो, ये फिर वो श्रितु के सिंगिंग वॉइस में, मेलनकलिक वॉइस में है. बहुत ही बढ़िया आवाज़ है. फीमेल वोकलिस्ट इज एब्सोल्युटली, you know, she killed it. I loved her voice. She had a very good baritone, and then I loved that there was a little bit of classical touch in her vocals as well. And
juxtaposed to that, Yo-Yo was like all going in with the anger, with the frustration, और वो बहुत ही अच्छे से वो emotion बाहर आया है. Video दिखने में भी it's produced by T Series, so when it comes to a video which is getting produced by T Series, the video quality will be good. मतलब उसमें कोई दो राहें है नहीं. हमेशा ही T Series के जितने भी ऐसे independent song videos आते हैं उनकी production value काफ़ी हाई होती है. But specifically with Honey Singh's video, I have seen कि उनका जो प्रोडक्शन बजट होता है इट्स इनसेन, बट द आउटपुट इज ऑल्सो अमेजिंग. जैसे लाइटिंग या कैमरा एंगल्स हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, आउटफिट्स हो गया, बहुत ही अच्छा लगा. बट ऑब्वियसली पायल जब आया था, पायल और इसको आए ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं हुआ है दिनों में. सो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ स्टिल the video quality and the choreography and everything, I think Payal still stands out for me a lot more. और वो गाना भी काफ़ी यूनिक है इन टर्म्स ऑफ इट्स बीट प्रोडक्शन. बट आई फील कि हर एक गाने का एक जो सोल होता है, जो इंटैक्ट, जो एक इमोशन होता है, उसको पकड़ के रखना चाहिए. और इस गाने में ऑब्वियसली इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो सॉन्ग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि पायल इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनरा, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनरा. ठीक है, यहाँ पे तो वो रैप कर रहे हैं, पायल में वो गा रहे थे. सो आई लाइक हाउ ही इज़ मिक्सिंग इट अप, विच इज़ ग्रेट. यही मैं हर एक आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट भी करती हूँ, तो कि आपके खुद के पूरे एल्बम में एक सेंस ऑफ वेराइटी हो. एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज ही कैन सिंग ऑल्सो एंड ही कैन रैप ऑल्सो. तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें वो जो दर्द वाला जो जॉनरा है उसको अच्छे से पकड़ा गया. एंड द रिदम ऑफ द सॉन्ग इज ऑल्सो वेरी गुड. सो ओवरऑल दिस वॉज वेरी इंजॉयबल इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग ऑल्सो एंड लिसनिंग ऑल्सो. सो बट ये वाला गाना ऐसा है ना, अब जैसे पायल इज अ सॉन्ग which will appeal to a lot more people, but ये वाला जो गाना है ना, because specific genre जो वो sad songs का होता है और जो intense गानों का होता है, उसकी जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी लिमिटेड होती है. सो इवन इफ Yo-Yo has like this huge fan base and I'm sure a lot of people appreciate this song, but this is not everyone's cup of tea is what I would like to say. ये वाला गाना specifically, and it goes for a lot of songs for a lot of artists also, because for artists like him जिनका बहुत बड़ा fan base होता है, it's very interesting for me to see. अब जैसे Emiway हो गए, he became like hugely popular because of a certain kind of genre जो है. but जब वो कुछ नया ट्राई करते हैं तो वो सारे उनकी मेजॉरिटी ऑडियंस को अपील नहीं होती है. बट आई लाइक कि वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड आर्टिस्ट शुडंट बी बाउंड बाई दीज थिंग्स कि अच्छा यार मेरे ऑडियंस को एक टाइप का गाना पसंद है तो मैं वैसे ही बनाऊंगा. उस ट्रैप में कभी फंसना भी नहीं चाहिए किसी आर्टिस्ट को, इज वॉट आई फील. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट योर सेल्फ. सो या दिस वॉज गुड, बट डेफिनेटली आई फील कि स्टिल वुड बी नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, क्योंकि इस गाने को सुनने के लिए और इसके इमोशन को समझने के लिए एक स्पेसिफिक मूड चाहिए आपको. और उस टाइम पे आप गाना ऐसे भी अप्रिशिएट कर लोगे, बट आई फील कि जब आप उस जोन में और उस पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट लेके सुनोगे और देखोगे भी ये गाना, तो उसका अप्रिसिएशन लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा. So yeah, that was the reaction to Rooh. Please let me know your thoughts on this particular song, and I will sign off now from this video. Hope you guys enjoyed watching this reaction, and I will see you soon on my next one. Bye.